अब ये बात समझने के लिए थोड़ा सा और तात्विक ज्ञान में जाना पड़ेगा कि कर्म जब तुम कर रहे हो और तुम ये कहो कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हमारा कर्म नहीं है, ये समझना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत तात्विक दृष्टिकोण की बात है। और बहुत हृदय में कथाएं सुनते रहोगे, समझते रहोगे, तो ये मार्ग ऐसा आएगा, निश्चित रूप से समझ जाओगे कि ये शरीर हमारा साधन के लिए मिला है, ये शरीर हमारा अपना नहीं है। उसी प्रकार से कर्म को भी समझ जाओगे कि जो भी कर्म है वो वास्तव में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो ईश्वर हैं। ये आपको जब भी ज्ञान होगा जब कभी संकट में फंसोगे और तुमने वो संकट तक पहुंच नहीं पाने के लिए तुमने सारे साधन किए होंगे और तुम जब संकट में वहां फंसे होगे, उस समय तुम्हें पुकारोगे ईश्वर को, तो वो उस समय पर भी तुम्हारे पास एक पैर से खड़े होंगे। क्योंकि ये युक्ति है भगवान की, क्यों हम भगवान के हैं और किसी के हैं नहीं। हम भले उनको भूल रहे, वो कभी भूलते नहीं, लेकिन स्मरण तो करना पड़ेगा। हम कितनी बड़ी समस्याओं में घिर जाएं और उस समस्या से निकलने के लिए हम जितनी युक्ति लगाएंगे वो हमको बांधेगी, उसमें हम फंसेंगे। उस समय पर हम कितनी भी समस्याओं में घिरे हों, उस समय पर अपने ईश्वर को एक बार पुकार के तो देखो, तुम्हारा हृदय भी उस समय अशांत होगा, ज्ञान भी नहीं होगा। क्यों समस्या जब हृदय में आती है ना, किसी भी प्रकार से, जैसे मृत्यु सामने खड़ी हो और उस समय पर हमारा चित्त भी अशांत होगा, हम भी समस्याओं से घिरे होंगे, पापी से पापी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, हम कैसे बचे? सब कुछ अशांत होते हुए और उस परिस्थिति में भी जब तुम ईश्वर को याद करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। ये भगवान का है प्रेम, ये भगवान का वचन है। ये भागवत सुनो तब आपको मालूम होगा, भगवान का स्मरण करो तब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि दुनिया में कोई भी मदद करने वाला नहीं है, अगर कोई है तो वो ईश्वर है। और उनके लिए हमको कुछ अलग से नहीं करना, जैसे हम हैं उनके हैं, उनके लिए है, बस ये बात समझनी है। हम जैसे भी हैं हम उनके हैं और वो हमारे हैं, ये समझना है। कि कहने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मन भी वैसा हो और वचन भी वैसा हो, कर्म भी वैसा हो, वो उन्हें अच्छा लगता है। वचन तो तुम ऐसा कर रहे हैं, आजकल भजन क्यों ज्यादा हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, मार लंगर भंडारे दुनिया भर के हो रहे हैं, और समाज में कलयुग का प्रभाव फिर भी बढ़ता चला जा रहा है। निरंतर क्यों बढ़ता चला जा रहा है कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है, समझना कुछ और है और बोलना कुछ और है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। जैसा बोलो मन में भी वैसा ही लाओ और कर्म भी वैसे ही करो। अगर तुम्हारे सामने कोई दुष्ट आत्मा आ जाए और तुम उस समय समस्याओं में घिरे हो, आ जाती हैं ऐसी समस्याएं, संस्कार हमारा है आ जाएगा, हम कितने बड़े धर्मात्मा हो, कितने बड़े तत्व ज्ञानी हो, लेकिन हमारा अपना जो कर्म का संस्कार होगा वो आएगा। लेकिन उस समय अगर हम ईश्वर को भूले रहेंगे तो हम समस्याओं में बंधते जाएंगे। उस समय हमने किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हमारी हो, और हम अपने ईश्वर को स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारी मदद करते हैं। ईश्वर ही तो हैं एक मदद करने वाले, क्योंकि वही हमारा घर है, वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे भाई है, वही हमारे मित्र है, वही हमारे ज्ञान है, सब कुछ वही है। क्योंकि ये इस शरीर को जोड़ दो, जब ये शरीर नहीं था हमारा और ये संसार जब नहीं बना था, एक समय वो भी तो होगा कि जब संसार होगा ही नहीं तब हम कहाँ होंगे? भगवान के हृदय में होंगे।
और सभी भगवान के हृदय में होंगे। जब पूर्ण संसार ही नहीं होगा तब हम कहाँ होंगे? भगवान के पास होंगे, भगवान के हृदय में होंगे। और जब भगवान सृष्टि बनाते हैं तो संस्कारों के आधार पे ही सृष्टि बनती है, ये भी समझ लेना। ऐसा नहीं होता है कि कोई जीव भगवान में लीन हो गया और उसके संस्कार अच्छे नहीं है, भजन किया नहीं, स्मरण किया नहीं, मुक्ति के मार्ग में चले नहीं, तो सृष्टि जब भगवान बनाएंगे तो उसका चूहा बुल्ली और कौवा से शुरू कर देंगे। जो जिस संस्कारों में भगवान के उदर में भी होगा, तो जब भगवान सृष्टि का निर्माण करेंगे उन्हीं संस्कारों के मुताबिक ये जीव वहां पहुंच जाएगा। इसलिए मुक्ति के अलावा, भगवान के अलावा कोई और साधन है नहीं, और भगवान इस जीव का सच्चा घर है। सच्चा घर भगवान ही है, इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म परायण होकर के भगवान के अधीन अपने जीवन को चलाते रहो, यही मार्ग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय।